एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 11:40 हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा अभी भी ठंडी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सुबह में तो इतना ज़्यादा फॉग था ना कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा फॉग होता है, लेकिन मैं सुबह का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि सुबह आज मुझे थोड़ा जल्दी था। इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फटाफट से बस नाश्ता वगैरह बनाई हूँ, नहाई हूँ, पूजा की हूँ और नाश्ता की हूँ और ये अपने काम पे चले गए हैं। सो अभी मैं फ्री हूँ और इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये ब्लॉग आप लोग के साथ जो है शेयर किया जाए। अगर आप लड्डू गोपाल को रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये आज का ब्लॉग। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ जो है मैं शेयर करूँ। वैसे मैं जो है लड्डू गोपाल का ये स्वेटर जो है बुनी हूँ। किस तरह से बुनी हूँ वो आप लोग को आगे पता चलेगा। ये मैंने बुन कर रख लिया है। इसको बुनने में बस एक ही दिन का समय लगता है। एक दिन में मैंने सारा कुछ बुन लिया। मैं फ्री रहती हूँ ना तो आराम से बुन लेती हूँ। अभी मुझे एक और बुनना है इसी तरह का लड्डू गोपाल का। मैं बुनूंगी एक और राधा रानी का भी, दोनों का एक और मैं बुनूंगी। और ये मैं सोच रही हूँ कि एकादशी के दिन उनको पहना दूँ। सो एक और बुनूंगी मकर संक्रांति के लिए। तो वो देखती हूँ वो कब बुनूंगी वो मुझे नहीं पता, और मैं वो 2 कलर में बुनूंगी। तो अगर मैं बुनी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के साथ जो है लाइव शेयर करूँ। जिस दिन मैं फ्री रहूँगी ना उसी दिन वो मैं कर पाऊँगी, क्योंकि सुबह से लेकर इसमें बहुत टाइम लग जाता है, रात हो जाता है इसलिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बिनने में जो टाइम लगे सो लगे, फिर उसके बाद तो कुछ रहता नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ सिलना नहीं रहता है। बस सिलने का जो प्रोसेस है वो बस यही है। एक मिनट दिखा देती हूँ। बस ये बाजू जो है सिलना रहता है, थोड़ा सा नीचे जो है सिलना रहता है। जहाँ पे खुला खुला रहता है ना वहीं पे बस सिलना रहता है। तो किस तरह से इसको मैंने बिना है वो आप आगे देखिएगा। और अगर आप लोग को कुरुश चलाना आता है तो आप लोग के लिए बहुत ही ईजी है। मुझे आता नहीं है इसलिए मैं कांटे से जो है इसको बुनती हूँ। तो बहुत ही मेरे लिए ईजी रहता है कांटे से। वैसे जिनको कुरुश चलाना आता है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। कुरुश से बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन, बहुत सुंदर सा स्वेटर बनता है और बहुत ही जल्दी उससे बन भी जाता है। लेकिन अफसोस मुझे उतना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता है। सीखने का भी कोशिश किया था मैंने, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं रहा तो मुझसे नहीं हुआ। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई। आप लोग आगे देखिए कि किस तरह से ये स्वेटर मैंने बुना है। सो आप लोग आगे देखिए, उसके बाद आप लोगों से मिलती है। तो सबसे पहले मैंने ऊन ले लिया है और यहाँ पे ले लेंगे कांटा। और अब मैं जो है ठाकुर जी का जो घर लेना है मुझे वो लूँगी। तो मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो 6 नंबर के हैं, उसी के अनुसार मैं घर जो है बनाऊँगी। तो मैं कुछ इस तरह से ये घर चढ़ाती हूँ। एक सेकंड आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये डबल धागा ले लिया है और ये इधर सिंगल है। इसको पहले हम बांध लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से पहले बांध लेंगे। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा हो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये मैंने बांध लिया है। एक सेकंड। इसको हम एक बार और बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से इसे हम बांध लेंगे। ये देखिए, और ये हमारा एक घर भी रेडी हो गया। तो यहाँ पे एक घर मैंने कांटे पे कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से करेंगे। सिंगल वाला जो धागा है वो हम इस पे फंसाएंगे, ये इस फिंगर पे, और ये सेकंड वाला हम इस पे फंसाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम घर बनाएंगे। ये देखिए, ये हो गया एक घर। तो 2 घर इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पे अब जो है ऐसे ना करके हम इसके नीचे से निकालेंगे। ये देखिए, ये और फिर ये फिंगर से इधर और फिर इधर ऐसे, इस तरह से हम घर बनाएंगे। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा हो। धुंधला क्यों आ रहा है?
तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये जो घर है हम 26 घर लेंगे। तो हम इस तरह से बनाएंगे ना, तो डबल डबल करके ये 13 हो जाएगा। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, पहले मैं घर पूरा उठा लेती हूँ उसके बाद। तो ये देखिए, इसको हम काउंट करेंगे, ये डबल डबल है, ये सिंगल वाले को छोड़ देते हैं। उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो ये हमारा 26 घर हो गया है। अब हम इसको बुनेंगे। तो सबसे पहले तो बॉर्डर बनाएंगे। आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं उस पर डिपेंड करता है, और ये ऊन पे भी डिपेंड करता है। ऊन अगर मोटा रहता है ना तो थोड़ा कम ही घर लेना ठीक रहता है, अगर पतला ऊन है तो थोड़ा सा घर ज़्यादा लेना पड़ता है। लेकिन मेरा ये सही है, ऊन भी सही है मेरा और ये सही है मेरा। यहाँ पे मैंने 26 घर ले लिया है लड्डू गोपाल के लिए। और अब हम इसको भुनेंगे। तो किस तरह से भुनेंगे वो मैं आप लोग को पहले दिखा देती हूँ। एक कांटा मैं बुनकर आप लोग को दिखाती हूँ। सो पहले तो ये हम एक घर बुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस घर को हम उतार लेंगे और फिर इसी तरह से हम इसको बुनेंगे। पहला वाला कांटा बिनना थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आसानी से बुना जाएगा। और फिर हम एक घर बुनेंगे इस तरह से, उल्टा साइड में इसको हम बुनेंगे। ये हम एक उठा गिराए मतलब एक दूसरे कांटे पे उतार लेंगे और हम इसको इस तरह से बुन लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से उतार लेंगे दूसरे कांटे पे और इसको हम बुन लेंगे। तो पूरा इसी तरह से हम इसको बुनेंगे। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा हो। बहुत ही इजी है, ज़्यादा भार नहीं है। इसी तरह से हम इसको पूरा बुन लेंगे और उल्टे साइड से पूरा हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से मैं बिन लेती हूँ, उसके बाद ना आप लोगों से मिलती हूँ। सो ये डिज़ाइन बनाकर मैंने उल्टे साइड से पूरा उल्टा बिन लिया। ये देखिए, ये पूरा मैंने उल्टा बिन लिया है। अब मैं फिर से इधर जो है ये डिज़ाइन बनाऊंगी, ये बॉर्डर। तो अब मैं क्या करूँगी वो मैं बताती हूँ। सो पहले तो ये जो है इसको उतार लेंगे और अब जो है इसको बिनेंगे। जो हम पहला बार में गिराए थे, उतार रहे थे, वो हम बिनेंगे और जो बिन रहे थे उसको हम उतारेंगे। तो इस तरह से ये पूरा रो बिना जाएगा। इसी तरह से हम इसको 3 बार बुनेंगे। ये दूसरी बार हो गया, एक बार और इसी तरह से हम बुन लेंगे। उसके बाद जो है आगे का डिजाइन बताती हूँ कि किस तरह से मैं लड्डू गोपाल का जो है स्वेटर बुनती हूँ। एक दिन में आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो फिर आपको 2 दिन भी लग सकता है। अभी मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर भी करूं और मैं बुन भी लूं, तो मेरे लिए इजी रहेगा। और ये जो लास्ट वाला बच गया इसको मैं उतार लूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये भी मैंने उतार लिया है। अब इसको उल्टे साइड में हम पूरा पूरा बिन लेंगे। ये भी मैं बुन लूँगी उल्टे साइड में, ये देखिए। तो इस तरह से उल्टे साइड से पूरा हम बिन लेंगे। एक घर कम होता है ना, इसलिए आसान हो जाता है बुनना। तो मैं फटाफट से बुन लेती हूँ ये तीनों रो, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 बार इसको बुन लिया है, 1 2 3। ये 3 बार मैंने बुन लिया है। ये हो गया बॉर्डर। और इधर उल्टा से भी मैंने बुन लिया है। अब मुझे इधर सीधा से बिनना है। तो अब जो है मैं आगे का घर वगैरह बढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये किनारे से दोनों साइड से एक बॉर्डर बनते जाएगा। किनारे से, जिसको हम लोग बटन पेटी बोलते हैं, वो बनते जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक घर जो है उतार लिया है, लेकिन मुझे एक घर बिनना है। उसके बाद मैं इसे उतारूंगी और फंदे को पीछे कर लूँगी। तो ये 3 घर का मैं बॉर्डर बिनते जाऊंगी। और यहाँ पे अब लेंगे 1 और 2, ये आपका 5 घर हो गया। उसके बाद हम इसमें बनाएंगे जाली। तो 1 और 1 जाली, ये 2 घर में जाली हो गया। अब यहाँ पे एक घर ये बुन लेंगे। ये जाली बनने के बाद अब हम फिर से इसमें जाली बनाएंगे और एक और में जाली बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जाली बन जाएगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे से बिन लूँगी ना उसके बाद समझ में आएगा। अब हम घर बिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8। ये 8 घर मैंने बुना और एक घर में जाली बुना बना था, ये देखिए यहाँ पे। तो ये 9 घर हो गया, 2 4 6 8 1 9, 9 घर ये हो गया। अब उसके बाद फिर से हम इसमें जाली बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम जाली बनाएंगे और एक घर हम बुनेंगे, फिर से हम जाली बनाएंगे और फिर से जाली बनाएंगे और यहाँ पे अब एक घर बुन लेंगे। तो ये 2 घर हो गया। अब ये हम इसको मतलब जो बॉर्डर बनाना है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे अब ध्यान देना पड़ेगा कि ये घर बिना हुआ है कि उतरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिना हुआ है, ये उल्टा वाला बिना हुआ है, तो इसको हम उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को हम बुन लेंगे। अब इसको भी हम उतार लेंगे, इसको हम बुनेंगे नहीं, और इसको हम उल्टे साइड से पूरा उल्टा हम बिनते जाएंगे। इसी तरह से ये पूरा हम बिन लेंगे, उसके बाद आगे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये पूरा उल्टा से मैंने बिन लिया है। अब फिर से उसी तरह से हम डिजाइन बनाएंगे। एक सेकेंड, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब फिर से उसी तरह से हम बुनेंगे। यहाँ पे इसको हम उतार लेंगे और इसे भी हम अब उतार लेंगे और इसको हम बुनेंगे। जो घर हमने उतारा था पिछले बार वो हम बुन लेंगे और फंदे को करेंगे पीछे और अब हम इसको बुनेंगे। 1 2, पिछले बार हम लोगों ने 2 बिना था, लेकिन अब ये जो जाली वाला घर है इसको भी हम इधर बुन लेंगे और इसमें फिर से हम जाली बनाएंगे और इसके बगल में फिर से हम जाली बनाएंगे और इसको हम फिर बुनेंगे। 1 2 3, ये 3 घर हो गया और एक ही हम बुने हैं तो 4 घर ये हो गया। इसी तरह से फिर हम जाली बनाएंगे और फिर से जाली बनाएंगे और इसको हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 और एक इधर जाली बनाए थे तो उसको जोड़कर 11 हो जाएगा। अब फिर से हम जाली बनाएंगे। 1 2, ये देखिए ये जब हम जाली बनाते हैं ना तो ये घर बिना जाता है, तो इसको भी इसी में काउंट करना रहता है, लेकिन वहाँ पे जाली बना देती हूँ इसलिए मैं काउंट नहीं करती हूँ। तो ये फिर से हमारा 4 घर हो गया और अब हम जाली बनाएंगे, फिर से हम जाली बनाएंगे और इस घर को फिर इधर हम बुन लेंगे। यहाँ पे 2 घर मैंने बुन लिया है और अब इसमें फिर से हम बॉर्डर बनाएंगे। जो हमारा बटन पेटी चल रहा है वो, इसको बिनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बिनेंगे। आप चाहे तो सिर्फ इसमें उल्टा भी बुन सकते हैं, ये वाले में उल्टा भी बुन सकते हैं, इसको ही सिर्फ इतना बुन सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं इसी तरह से बुन देती हूँ, जैसा ये पूरा ऊपर का डिजाइन चलता है ना वैसा ही मैं पूरा बुन देती हूँ। अब हम इस तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे उस तरह से मैंने बुन लिया है और अब फिर से जो है जाली बनाएंगे, जिस तरह से भी जाली बना रहे हैं ना उसी तरह से। और इससे हम इस तरह से जाली बनाते हुए 5 बार हम इसको जाली बनाएंगे, 5 जाली हम बनाएंगे। ये मेरा तीसरा जाली है, 2 जाली इस तरह से और हम बनाएंगे। और आप अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखिएगा ना तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं लड्डू गोपाल का जो है कांटे से स्वेटर तैयार करती हूँ। बिना स्किप किए हुए देखिए, बिल्कुल भी मत बढ़ाइए और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मेरा तीसरा जाली है, इसके बाद 2 जाली और मैं बना लूँगी, उसके बाद आगे मैं बताऊँगी कि किस तरह से आगे मैं करती हूँ। तो पहले ये पूरा मैं जाली वाला जो वो पैटर्न है वो पूरा बिन लेती हूँ, उसके बाद ना आगे आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे ये मेरा तीसरा जाली भी कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए बीच में जो लाइन बना जाता है उसमें 2 जाली हो जाता है दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से हम दोनों साइड का जाली बना लेते हैं ना तो घर भी बढ़ते जाता है हमारा। तो इसी तरह से इसको बुन लेना है। अगर आपको दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर से जो है आपको बता दूंगी। अभी तो मैं लड्डू गोपाल का ही बुन रही हूँ, मुझे राधा रानी का भी बुनना बाकी है, तो उसमें मैं आप लोग को ना
बता दूंगी कोई भी अगर दिक्कत हो तो। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मेरा लास्ट जो है हो गया। अब इस तरह से हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं। सो फ्रेंड ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 जाली कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5, ये 5 जाली कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे जो ये जाली है इसको यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। और इधर ये पूरा मैंने बिन लिया है 3 घर बॉर्डर का, जो ये बटन पेटी है। उसके बाद मैंने बनाया 3 और 3 6, ये हो गया 6 3 9 घर, ये 9 घर हो गया। उसके बाद हम लेंगे एक पिन। वैसे आप चाहें तो धागे पे भी उतार सकते हैं इस घर को। ये हो गया आपका बाजू, तो बाजू का ये घर है, तो इसे अब हम इस पे उतार लेते हैं। अगर आप चाहें हाफ बाजू का बिनना, मतलब बाजू नहीं बिनना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से पूरा घटा भी सकते हैं। लेकिन मैं बाजू बिनूंगी क्योंकि ठंडी रहती है, तो बाजू के बिना काम नहीं चलेगा। तो बाजू के लिए मैं इसको पूरा यहाँ से उतार लूँगी इस पिन पे। आप चाहे तो सुई धागे पे भी उतार सकते हैं, धागा में उतार कर इसको बांध दीजिए लास्ट छोर पे, तो आपके लिए वो भी इजी रहेगा। मेरे लिए यही इजी रहता है क्योंकि बाद में मुझे बिनने में आसानी होती है। तो ये यहाँ तक ये जो जाली है, ये देखिए लास्ट वाला जो जाली का घर है, यहाँ तक इसको हम उतार लेंगे और ये पिन लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया इतना कंप्लीट। तो ये हमारा बाजू का हो गया। और ये आपका घर हो गया आई थिंक 16। मैंने काउंट नहीं किया, आगे वाले में काउंट कर लूँगी। मैं आप लोग को बता रही थी इस वजह से मैं काउंट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, आगे बता दूँगी। उसके बाद हम इसको ये पूरा जो है इसको हम बिन लेंगे, पास ला कर बिनेंगे। 1 सेकेंड, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17। तो ये हमारा ये 17 घर हो गया। अब हम फिर से ये देखिए लास्ट ये जाली के पास आ गए हैं, ये आप देख रहे हैं, इस जाली के पास हम आ गए हैं। तो इसको फिर हम पिन पे उतारेंगे। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए 16 घर हुआ ना, मैं बिना काउंट के ही बता देती कि 16 घर है, तो एग्जैक्ट 16 घर है। उसके बाद जो बचा हुआ घर है इसको भी हम बिल लेंगे। तो इस तरह से इसको पूरा हम बिल लेंगे। तो ये हमारा ठाकुर जी का ऊपर का जो शरीर होता है वो हो गया। बाकी अभी घेरा बाकी है, तो घेरे के लिए भी मैं आप लोग को बताती हूँ। इसको बिनना है, ये उतारेंगे और ये बिनेंगे। तो इसे मैं पहले उल्टे साइड से पूरा बुन लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को बताती हूँ। इतना तक आप लोग को समझ में आया या नहीं है मुझे कमेंट में बताइएगा, जितना मैंने बताया है। अगर आप ये बाजू आगे बिनना नहीं चाहते तो आप इसको घटा कर फिर से यहाँ से बिन सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं हो पाएगा, इसको आप बाद में ही घटा पाइएगा। वो मैं अभी तक बिनी नहीं हूँ बिना बाजू वाला, इसलिए मुझे उतना उसका आइडिया नहीं है। तो ये मैं आप लोग को उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसको घटाने के बाद आई थिंक दूसरे साइड से वो बिनाएगा ना, तो वो सही हो जाएगा। मैं कभी बिनूंगी ना अगर बिना बाजू वाला, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं यही बिन रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये आप लोग को समझ में आया है या नहीं। मैं ज़्यादा बात करके कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो ये इतना हो गया, ये शरीर हो गया ठाकुर जी का। अभी नीचे का घेरा बाकी है, तो घेरे के लिए हम आगे बताते हैं।
सो फ्रेंड ये देखिए उल्टे साइड से मैंने इतना बिन लिया है। मैं यहाँ पे घर बढ़ाई हूँ, क्यों वो देखिए, जब हम बिनते हैं ना तो यहाँ पे धागा जो है लंबा हो जाता है, तो इसको ना इस तरह से घर बनाकर जो है, ये छोटा हो रहा है ना इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। वैसे हम इसको कांटे से भी इस तरह से करके और ये एक घर बन जाता है। ये देखिए इस तरह से हम इसको चढ़ा लेंगे, ये एक घर हो गया। इस तरह से हम 2 घर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये लंबा धागा हो जाता है इसलिए ना इसको ऐसे करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो ये हम इस तरह से 2 घर बिन लिए और यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घर मैंने बढ़ा दिया जो धागा लंबा था उससे। तो ये हो गया हमारा पूरा बॉडी कंप्लीट। अब आगे क्या करना है वो मैं आप लोग को आगे बताती हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। सो फ्रेंड ये देखिए मैंने उल्टे साइड से पूरा उल्टा बिन लिया और सीधी साइड से भी मैंने एक कांटा जो है उल्टा बिना है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये ठाकुर जी का जो शरीर का है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा लास्ट है। इसके बाद अब हम करेंगे क्या, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। तो अब जो ये 3 घर हम लोग बटन पेटी में जो बिन रहे इसको हम ऐसे उल्टा बिन लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इस फंदे को करेंगे पीछे और इस तरह से हम इसको बिनेंगे। इस तरह से हम पूरा इसको जाली बनाते जाएंगे। ये फंदा पीछे, उल्टा साइड से हम ये जाली बना रहे हैं तो इसलिए फंदा पीछे और बुन लेंगे, फंदा पीछे और आगे करके इसको हम बुन लेंगे, फंदा पीछे और इस तरह से आगे करके हम इसको बुन लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा ना जाली बन जाएगा और फिर आगे से हम इसको सीधा जो है बुन लेंगे। तो इस तरह से पहले मैं जाली बना लेती हूँ, उसको बाद आगे बताती हूँ। तो देखिए पूरा में मैंने जाली बना लिया है और यहाँ पे बॉर्डर का जो चल रहा है वो मैंने बुन लिया है। उसके बाद इसको मैं इस तरह से पूरा सीधा बिनते जाऊँगी। ये देखिए, और ये जो फंदा है इसको हम इस तरह से करेंगे, ना कि इस तरह से नहीं करिएगा, इसी तरह से इसको हम बुनेंगे। ये पूरा सीधा, ये घुमाना नहीं है, इसे हम इसी तरह से पूरा बिनते जाएंगे। तो हमारा ये घर काफ़ी बढ़ गया है। अभी एक बार और इसी तरह से हम घर बढ़ाएंगे, जाली बनाएंगे, वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। पहले ये पूरा बिन लूँगी और दूसरे तरफ से भी एक कांटा मैं बुन लूँगी उसके बाद। तो पहले मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जाली बनाने के बाद मैंने जो है 2 कांटा बुना है। ये देखिए एक सीधी साइड से बिना था, एक उल्टा साइड से पूरा मैंने बिन लिया है और फिर से हम लोग आ गए हैं सीधी सिलाई की तरफ। उसके बाद अब हम लोग फिर से जो है क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ। फिर से हम यही वाला जो है रिपीट करेंगे, उल्टा बुनेंगे और फिर से हम जाली बनाएंगे। तो एक बार और जाली बनेगा। तो पहले तो हम ये बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मुझे बिनना है, इसको उतार लेना है, इसको बैक साइड कर लेंगे और सॉरी बैक साइड नहीं करना है, ये पूरा मुझे उल्टा बिनना है। तो इस तरह से ये पूरा मैं उल्टा बिनूंगी, फिर दूसरे साइड से मैं जाली बनाऊंगी और फिर 2 कांटा बिनूंगी। जैसे मैंने ये पहला वाला रो किया है ना, जैसे ये मैंने बुना है वैसे ही फिर से मैं बनाऊंगी। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा हो। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को 2 कलर में भी बुन सकते हैं। मैं अभी एक ही कलर में बुन रही हूँ। मैं 2 कलर में भी बनाई हूँ ठाकुर जी का। अगर आप लोग को चाहिए होगा 2 कलर में तो बताइएगा, मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी। बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा, बस सेकंड जो कलर रहेगा वो किस तरह से मिक्स करती हूँ वो मैं आप लोग को बताऊँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर डाला है ना, तो यहाँ पे मैं दूसरा कलर ऐड कर सकती थी। मैं बॉडी जो है एक ही कलर का रखती हूँ, फिर नीचे जो है दूसरे कलर का करती हूँ। आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो फिलहाल इसको बुन लेते हैं और जाली बना लेते हैं और फिर 2 कांटा बुन लेते हैं। उसके बाद ना मिलती हूँ आप लोगों से। से देखिए दूसरी बार भी मैंने जाली बना लिया है। अब इसको हम बुनेंगे। पहले यहाँ पे मैंने बॉर्डर बुन लिया, उसके बाद ये मैं सीधी तरफ से बुन रही हूँ। और इसको ध्यान रखिएगा, ये हमें इस तरह से बुनना है, ना कि ऐसे बुनना है, नहीं
ऐसे नहीं करना है, ये इस तरह से बुनिएगा ना तो घर नहीं बढ़ेगा। और इसको हम इसी तरह से बुनेंगे, मतलब जाली नहीं बनेगा, घर तो बढ़ जाएगा, जाली नहीं बनेगा, इसका हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम उसको बुनेंगे। तो ये देखिए जाली बन रहा है ना, मैं आप लोग को एक दिखाती हूँ। अगर बाय द वे आप इस तरह से इसको बुन लिए ना, घर बढ़ जाएगा, जाली नहीं बनेगा उतना अच्छा। ये देखिए कुछ अजीब सा हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरफ से ना करते हुए हम ऐसे बुनेंगे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम ये पूरा सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टा भी बुनेंगे, और फिर एक बार हम सीधे साइड से फिर इस तरह से हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद आगे मैं बताऊंगी कि क्या करना है। और ये टोटल 143 घर हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। घेरा बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग मेरे ठाकुर जी का देखते हैं वुलन वस्त्र, उसमें काफ़ी घेरा है, सो इतना काफ़ी है। आप चाहे तो 150 पूरा घर ले सकते हैं। आपके लड्डू गोपाल के साइज़ के अनुसार ही घर बढ़ाना चाहिए, इसलिए 2 बार ये मैं बढ़ाती हूँ, जाली देती हूँ 2 बार, क्योंकि घर काफ़ी हो जाता है, जिसके वजह से घेरा बहुत अच्छा हो जाता है। अब चाहे तो सिंपल ऐसे भी करके और सीधा-सीधा बुन सकते हैं। ये घेरा वाला भी नहीं अगर चाहें तो ऐसे ही सीधा-सीधी बुन लीजिए, तो नॉर्मल जैसे हम लोग का स्वेटर होता है ना, उस तरह का हो जाएगा। तो ये बिना घेरा वाला आप चाहें तो बुन सकते हैं। तो इस तरह से मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद क्या करना है वो मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। पहले मैं ये पूरा बुन लूँ। ये देखिए फ्रेंड, दूसरा जाली बुनने के बाद 2 कांटा मैंने बुना है। उसके बाद मैंने इस तरफ से फिर सीधी तरफ से ये उल्टा बुन लिया है, और फिर मैंने उल्टा बुन लिया है। ये आप उल्टी तरफ से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने 2 सिलाई बुना है ना। जैसे ये नीचे मैंने बुना है ना, वैसे ही इसको भी मैंने बुन लिया है। उसके बाद सीधी तरफ से मैंने उल्टा बिनकर और फिर ये उल्टा पूरा बिन लिया है मैंने। और अब इधर से जो है हम डिज़ाइन बनाएंगे, जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल से ये डिज़ाइन बन जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, और शुरुआत में ही घर को गिन लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेरा डिज़ाइन बनेगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। किस तरह से मैंने जो है गिना है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी। फिलहाल अभी शुरुआत करते हैं डिज़ाइन का। एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने ये घर बिना है, तो इसको मैं उतार लेती हूँ, और अब इसे मैं बिन लेती हूँ। ये आगे का जो बॉर्डर है वो तो चलते जाएगा। उसके बाद हम फंदे को पीछे करेंगे, और यहाँ पे 3 घर जो ये है, इस 3 घर में जाली बनेगा, ठीक है। इसमें हम जाली बनाएंगे ये 3 घर में। तो फंदा तो आगे ही रहेगा, सॉरी। अब इसको हम बनाएंगे 1 2 और ये 3। ये 3 घर में जाली बन गया है। अब यहाँ पे घटेगा, तो इसको हम इस तरह से घटाएंगे। 1 2 करके मैंने 1 कर लिया है, 2 3 4 5 और ये 6। तो ये आपका पूरा बीच में जो है 12 घर हुआ। जो ये मैंने घटाया, तो टोटल ये 6 दूनी 12 घर हो गया, ठीक है। तो इस 12 घर के बाद मैं फिर से जो है 6 घर में जाली बनाऊंगी। ये फंदे को आगे करेंगे, और इस तरह से हम 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 घर में फिर से मैंने जाले बना दिया। अब फिर से हम 2 करके 1 करेंगे। ये देखिए 1, ये भी 6 बार होगा, 2 3
4 और ये 5 और ये हो गया 6। मैं आप लोगों को ना पूरा अच्छे से समझा देती हूँ अब। तो मैंने किस तरह से गिना वो भी मैं बताती हूँ। तो मैं ये एंड पॉइंट से गिनी थी, चाहे आप इधर से भी गिन सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 3, ये 3 तो मैंने छोड़ दिया, बॉर्डर जो जा रहा है किनारे किनारे वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 घर लिया, 3 घर में जाली बना, ठीक है। और 12 घर जो बीच में था वो हमने घटाया है। उसके बाद फिर 6 घर में हमने जाली बनाया है। तो आपको काउंट इसी तरह से करना है, ये 3 को छोड़ देना है, उसके बाद 3 घर, फिर 12 घर, फिर 6 घर, फिर 12 घर, फिर 6 घर। इस तरह से हम काउंट कर लेंगे और लास्ट में देख लेंगे कि कितना हमारा घर बच रहा है, उस अनुसार भी कर सकते हैं। तो मैंने पूरा एकदम मेरा सही आ रहा है, तो मुझे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई है। और हाँ, ये टोटल 139 घर है। मैं गलत गिन ली थी, सो गड़बड़ा गई थी मैं। तो ये 139 घर यहाँ पे ये मैंने 6 कर लिया है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 घर यहाँ पे बढ़ा, 3 घर इधर का हो गया, 3 घर इधर का हो गया। जो 3 घर मैंने इधर बढ़ाया और 6 घर इधर, तो इधर का 3 और इधर का 3 मिलाकर हो गया 6 घर। तो 6 6 12 हो गए ना। तो ये बीच में 12 घट गया और आपको ये 6 घर मिल गया। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब हम फिर से जाले बनाएंगे। ये आपको मैं पूरा अच्छे से समझा रही हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। और अब फिर से हम 12 घर में वैसे ही 2 2 करके घटा देंगे तो 6 घर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये पूरा हम बिल लेंगे। लास्ट में मैं बताती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से करना है। सो ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे 6 घर जाली मैंने बना लिया है। 12 घर घटाने के बाद मतलब 6 6 हुआ ना। तो यहाँ पे ये 6 घर 12 घर हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 घर तो बॉर्डर का है। उसके बाद 2 2 4 2 6, तो इसे हम घटाएंगे। तो जो हमारा 3 घर बढ़ा है वो 3 घर यहाँ पे घट जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको हम उसी तरह से बॉर्डर बना लेंगे। तो ये लास्ट में जाली बना और ये लास्ट में घट गया। तो इस तरह से ये हुआ। सॉरी, ये लास्ट नहीं, ये शुरुआत है और ये लास्ट है। और थोड़ा सा अब मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। 1 मिनट, इसको बुनना है, इसको उठा लेना है और इसको बुनना है। ये हो गया। अब इस तरफ से हमें पहले तो ये जो रो है इसको हम जैसे बुन रहे हैं वैसे ही इसको हम बुनेंगे। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये 3 घर जो है वो मैंने बुन लिया है। अब फंदे को हम आगे की ओर करेंगे और पूरा ये जो है उल्टा हम इस तरह से बुन लेंगे। और इसी तरह से हम ये बुनेंगे और सीधी साइड से फिर सीधा और उल्टे साइड से फिर उल्टा हम बुनेंगे और उसके बाद फिर से यही डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरह से पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, सारा डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये जाली हो गया और ये दूसरा जाली हो गया। दूसरा जाली के बाद से यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाया है। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये ऊपर चौथा हो गया है। तो ये 4 डिज़ाइन मैंने बना लिया है। पूरा मैंने आप लोग को अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। होप सो आप लोग को समझ में आ गया हो। बस ध्यान रखिएगा, डिज़ाइन जो है सीधी तरफ से बनेगा और उल्टा तरफ से यहाँ पे उल्टा बनेगा। मैंने आप लोग को अच्छे से बताने का कोशिश किया है। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को आगे फिर से बताने का कोशिश करूँगी। और अब जो है ये डिज़ाइन तो पूरा घेरा जो है ठाकुर जी का ये कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा घेरा नहीं रखेंगे, फिर अच्छा नहीं लगता है, पहनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और अब हम जो ये डिज़ाइन दिए हैं बॉर्डर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जिस तरह से 3 बार मैंने ये बॉर्डर का
डिज़ाइन जो दिया है वो अब ऊपर हम बिन लेंगे। यहाँ पे 3 बार उसी तरह से हम बुनेंगे, उसके बाद जो है इसको घटा देंगे और ये जो है स्वेटर रेडी हो जाएगा। बस फिर बाजू बिनना रहेगा। तो अब मैं ये बुन लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने पूरा घटा लिया है, पूरा ये डिज़ाइन रेडी हो गया है कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये साइड में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो ये डिज़ाइन पूरा ये बना है और ये घटता है सो इस तरह से हो जाता है, तो ये पूरा राउंड में इस तरह से घेरा बन जाता है। तो ये मैंने जो घटाया है ना, सबसे पहले तो ये बता देती हूँ आपको, ये बिल्कुल लूज लूज घटाइएगा, टाइट करके मत घटाइएगा। नॉर्मल जो रहता है ना उसी तरह से घटा लेना है, ना टाइट ना ज़्यादा लूज। ये ऐसा होना चाहिए ना ताकि ये फैले ना कि सिकुड़ जाए और फिर ये अजीब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको लूज लूज ही रखा है, आप देख सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको घटा लेना है। अब मैं बाजू जो है बिनूंगी, तो बाजू ज़्यादा मुझे नहीं बिनना है, 2 या 3 कांटा बुनती हूँ सीधा से और उल्टा करके, जैसे नॉर्मल बिनते हैं ना वैसे ही बुन लेंगे। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन जो है ये दे देती हूँ और घटा लेती हूँ। तो बस अब इसको मैं करूँगी। और पिन पे है ना तो बहुत ही ईजी हो जाता है कांटे पे उतारना। धागे पे रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी हो जाता है पिन पे से उतारना। तो फटाफट से ये सब बुन लूँगी, उसके बाद आप लोग को ये पूरा दिखाती हूँ कि कैसा ये बना है। सो फ्रेंड, अब मैं बाजू को जो है उतार लेती हूँ कांटे पे और उसके बाद इसे बुन लेती हूँ। और आपको थोड़ा बहुत भी बुनने आता है ना तो आप आसानी से इसे बुन सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम दूसरा धागा बांध लेंगे, ये रहा, और हम बिनेंगे। अब अच्छे से इसका नॉट लगा लेंगे, बांध लेना है पूरा, खुलना नहीं चाहिए। और इसी तरह से अब हम इसको पूरा बुनेंगे। लगभग 2 ही कांटा बुनती हूँ इस तरह से मैं। तो ये पूरा बुन लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को बताती हूँ आगे क्या करना है। से देखिए 2 कांटा मैंने बुन लिया है, जाली के बाद से आप देख सकते हैं 2 कांटा है ना। तो अब हम वही वाला जो डिज़ाइन जो है वो दे देंगे, सॉरी बॉर्डर वाला, इसको बुनेंगे और ये उतार लेंगे। और इसी तरह से हम 3 बार इसे भी बुनेंगे, जैसे हमने पूरा गले में और नीचे किया है वैसे ही इसको भी हम 3 बार बुनकर घटा लेंगे और फिर इसको हम सिल लेंगे। तो ये भी रेडी हो जाएगा। और पीछे से तो उल्टा ही बिनना है, जैसे मैंने बताया है, उल्टे साइड से पूरा उल्टा। तो ये काटा हो गया। अब इसी तरह से हम पूरा बुन लेंगे। तो ये देखिए 3 बार मैंने बुन लिया, 1 2 3, और उल्टे साइड से भी मैंने पूरा बुन लिया है। अब इसको जो है हम घटाएंगे। ओहो, बार बार उल्टा ले रही। तो इसको हम इस तरह से घटाएंगे। ये देखिए, ये मैंने टाइट नहीं किया है, बिल्कुल ही नॉर्मल रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और इस तरह से हम सीधी साइड से ही घटाएंगे, क्योंकि ये बॉर्डर वाला जो डिज़ाइन है वो पूरा बन जाना चाहिए, इसलिए उल्टा से मैं बिन देती हूँ और सीधी साइड से मैं घटा देती हूँ। वैसे मैंने नीचे भी वैसे ही किया है, उल्टा साइड पूरा बुनने के बाद ही मैंने सीधे साइड से उसको जो है घटाया है। जैसे मैं ये घटा रही हूँ ना वैसे ही उसको भी मैंने घटाया है। तो इस तरह से इसको हम नॉर्मल रखते हुए बुन लेंगे। ऐसे गले वगैरह का बुनना रहता है ना तो हम थोड़ा टाइट करते हैं, खींच खींच कर जो है उसको घटाते हैं ताकि गला अच्छा से बैठ जाए। वैसे तो मैं बहुत कम गले का घटाती हूँ, मेरा तो अलग तरीका रहता है गला उतारने का। 1 सेकंड, ये हो गया। इसी तरह से हम पूरा घटा लेंगे। कभी कभी ना धागा ना सही से नहीं होता है, इधर उधर फंस जाता है। तो ये हमने घटा लिया है। देख रहे हैं आप, मैं नॉर्मल ही रख रही हूँ, ना खींच रही हूँ ना कुछ, ना लूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमारा घर है वैसे ही हमने रखा है। और इसको इस तरह से मैंने घटा लिया है। और इसी तरह से दूसरा वाला भी बाजू में बिन लूँगी और लास्ट में इसको पूरा सिल लूँगी। सिलना भी आसान है, कुछ टफ नहीं है। तो थोड़ा सा धागा इसमें मैं रखूँगी सिलने के लिए।
तो यहाँ पे ये जो धागा है ये मैं इतना कट कर लेती हूँ, इतना में सिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कट कर लेना है और इसको खींच लेंगे। तो ये हमारा बाजू हो गया रेडी। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ, ठाकुर जी के लिए इतना काफ़ी हो जाता है, उनका हाथ पूरा कवर हो जाता है, तो इतना ही बाजू काफ़ी है ठाकुर जी के लिए। सो ये देखिए, और ये लूज रहता है ना, तो आसानी से ठाकुर जी का हाथ इसमें आ जाता है। अब इसको सिल लूँगी पूरा, यहाँ तक मुझे सिलना है। ये देखिए, और इसको अच्छे से मैं अंदर दबा देती हूँ और उसके बाद ये पूरा इस तरह से मैं सिल लूँगी। तो ये हो जाएगा ठाकुर जी का स्वेटर रेडी। अब पूरा रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बना है। सो ये देखिए फ्रेंड, पूरा मैंने रेडी कर लिया है, बाजू को भी मैंने सिल लिया है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने बाजू को सिल लिया है, जहाँ तक खुला था ना वहाँ तक इसको मैंने सिल लिया है। तो ये मेरा ठाकुर जी का स्वेटर हो गया रेडी, बहुत ही सुंदर सा। जब पहनाऊँगी तब मैं किसी और ब्लॉग में जो है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये हो गया कंप्लीट उनका ड्रेस। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। सो फ्रेंड, देखा आप लोगों ने कितना आसान है इसे बुनना। आप भी इसे अच्छे से आसानी से बुन सकते हैं, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप बुनिए, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। जितना घर में मैंने लिया है उतना ही आप लोग भी लीजिए। अगर आपके 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं तो आप आसानी से इसे बुन सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आप लोग के साथ जो है ज़रूर से शेयर करूँगी। जो भी परेशानी आपका होगा उसे मैं सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी इस तरह से बुनिए और अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए, अपने घर पे अपने हाथ से बुनकर उनको पहनाइए, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो आप लोग भी इस तरह से बुनिए और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और लड्डू गोपाल जो ड्रेस पहने वो कैसा लगा। और मैं ये जब भी लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी ना तो आप लोग के साथ जो है शेयर करूंगी। वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एकादशी के दिन जो है लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी, तो आप लोग के साथ जो है ज़रूर शेयर करूंगी। तो फिलहाल इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो गया है, सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा, आप लोग आराम से इसको बुन सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जो है आप लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।